जोधपुर शहर से 100 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिमी रेतीले धोरों के बीच में बसा है शेरगढ़। ये प्राचीन और रियासतकालीन गांव रहा है। मान्यता है कि धोरों में खेजड़ियों के बीच में आवड़ माता की प्रतिमा प्रकट हुई थी, तब देवराजों ने इनकी बसावट की। कालांतर में इस गांव को हरपाल सिंह ने बसाया। राजपूत बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण इसे शूरवीरों का गांव कहते हैं। शेरगढ़ के कई बेटे भारतीय सेना में रहते हुए देश के लिए शहीद भी हुए हैं। यहाँ के युवा आज भी सैन्य सेवा में जाने को लेकर उत्सुक रहते हैं। स्वरोजगार के लिए भी यहाँ के लोग गुजरात, महाराष्ट्र और दूसरे प्रदेशों में रहते हैं। शेरगढ़ को विक्रमदेव के पोते और देवराज के बेटे दुष्यंत साल ने विक्रम संवत 1505 में बचाया था। वर्तमान में मलिनाथ नगर के स्थान पर वे आकर बसे थे और रात्रि के स्वप्न दृष्टांग में अपने मलिनाथ जी के दर्शन हुए और उन्होंने उस जमीन और घर को वहां से छोड़कर वर्तमान में शेरगढ़ में आकर बस गए और उस जमीन को मलिनाथ जी के नाम से वर्ण कर दिया और वहां पर छोटा स्थान मलिनाथ जी का स्थापित कर दिया। फिर उनकी पीढ़ी आगे चली और उसके बाद में उनकी 5वीं पीढ़ी में हरपाल जी हुए, जिन्होंने यवन सेना से युद्ध किया और यवन सेना से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, जिसका उल्लेख ऐतिहासिक पुस्तकों में है। हरपाल जी ने शेरू नाम की कन्या को कुआं बताने पर कुएं के नामकरण का वरदान दिया था और उस शेरू नाम की कन्या से कुएं का नाम शेड़ा किया और वही शेड़ा कालांतर में शेरगढ़ बना। उसके बाद में उनकी पीढ़ी आगे चली और विक्रम संवत 1695 में उनके शेरगढ़ के अंतिम शासक राम सिंह जी वीर गति को प्राप्त हुए और राम सिंह के वीर गति को प्राप्त होने के बाद उनका कोई भी बालिक वंश शेष नहीं रहा, तो जोधपुर दरबार ने शेरगढ़ की जागीरी को महेशा परिवार को सौंप दी और 1930 में पुनः शेरगढ़ को खालसा घोषित किया गया। शेरगढ़ की आकृति कटोरा नुमा है। गांव में खेती बाड़ी का काम बारिश पर ही निर्भर है। कहने को तो ये उपखंड मुख्यालय है, लेकिन सुविधाओं की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। विधानसभा क्षेत्र होने के बावजूद राजनीतिक उपेक्षा भी झेल रहा है। समीपवर्ती बालेसर, देचू, सेखाला आदि पहले शेरगढ़ में आते थे, बाद में इन्हें शेरगढ़ से अलग किया गया। ये सभी गांव प्रगति पर है, लेकिन शेरगढ़ पिछड़ता ही चला गया। यहाँ के वीर योद्धाओं ने देश की सीमाओं पर बहादुरी का परिचय दिया और 1962 चाइना युद्ध, 1965, 1971 के भारत पाक युद्ध में और प्रथम विश्व युद्ध में और द्वितीय विश्व युद्ध में भी बहुत से वीर योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी और शेरगढ़ का नाम देश के इतिहास में ऊंचा किया है। लेकिन उनकी तुलना में शेरगढ़ पुरानी तहसील के होते हुए भी वो विकास नहीं कर पाई जो करना था। यहाँ के कुछ हद तक यहाँ की परिस्थितियाँ जिम्मेवार है। यहाँ सिंचाई के साधन नहीं है, यहाँ और कोई छोटे मोटे उद्योग धंधे नहीं हैं, यहाँ किसी प्रकार की स्थान वगैरह खनन कार्य आदि नहीं है। यहाँ लोग खेती पर, बरसाती खेती पर निर्भर है, पशुपालन पर निर्भर है, लेकिन समय पर बारिश नहीं होती तो फिर यहाँ के लोगों को अपने रोजगार के लिए बाहर कमाने जाना पड़ता है। खास करके यहाँ कुछ हद तक जनप्रतिनिधियों, यहाँ का लोगों का मानना है कि अगर जनप्रतिनिधि चाहते, पूर्व के जनप्रतिनिधि प्रयास करते और अब जनप्रतिनिधि वर्तमान के प्रयास करें सब मिलकर, तो यहाँ जरूर इस शेरगढ़ का विकास किया जा सकता है। काफ़ी यहाँ समस्याएं हैं। यहाँ काफ़ी शेरगढ़ में यहाँ देवी स्थान स्थापित है, जिसमें आवड़ माता का पुराना मंदिर, मलिनाथ जी का मंदिर, यहाँ हरपाल जी का स्थान स्थापित है, यहाँ रतन सिंह भोमिया जी की स्थान स्थापित है, ठाकुर जी का मंदिर आदि, बाबा रामदेव जी का मंदिर है। यहाँ के लोगों की उनके प्रति श्रद्धा है। शेरगढ़ की वर्तमान सरपंच महिला पूरण कंवर है। महिला होने के नाते बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है। कोरोना काल में भी विशेष ध्यान दिया है। हमारे गांव में बरसात रे पानी रे खासा सालों भेड़े होने री समस्या होती। इन्हें वास्ते गांव में नाड़ो वो उन्हें मरम्मत करे। हमें गांव में पानी भेड़ो नहीं हुए। कोरोना के कारण गांव में बेरोजगारी आई। इन वास्ते ग्राम पंचायत नरेगा शुरू कराई, जो क्यों लोगों ने रोजगार मिलियो।
कोरोना रे टाइम में भमासा और ग्राम पंचायत रे मदद हूँ हर गरीब रे घर किट दियो, एक घर लार नहीं राखी। ग्राम पंचायत शेरगढ़ में कोरोना की दोनों लहरों के बीच शेरगढ़ में किसी भी तरह की ग्रामीणों को कमी नहीं आने देगी। राशन सामग्री एवं चिकित्सा उपकरणों सहित भामाशाहों के सहयोग से सब व्यवस्था की गई और नरेगा के कार्य निरंतर जारी रहे और शेरगढ़ में नाला निर्माण और नवीनीकरण कार्य करवाया जा रहा है, सफाई का कार्य भी करवाया है उसका, एवं 2-3-4 जगह पाइपलाइनें डलवाई गई और गौशाला सहित 2-3 जगह पानी की टंकियां बनाकर और यथानुसार प्रयास किए जा रहे हैं और आगे भी विकास के प्रयास जारी रहेंगे। शेरगढ़ में पीएचसी और सीआई थाना है, लेकिन कार्मिकों की कमी के कारण अव्यवस्था रहती है। 3 साल पूर्व राजकीय महाविद्यालय भी खोला गया, जो आज भी प्राथमिक विद्यालय के भवन में संचालित हो रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्षेत्र के विकास को लेकर कितनी गंभीरता बरती जा रही है। शेरगढ़, जो कि सबसे पुरानी तहसील है, आज़ादी से समय से पहले की यह तहसील है। ये जोधपुर के 100 किलोमीटर उत्तर पश्चिम रेतीले दौरों के बीच में बसा हुआ है। शेरगढ़ राजपूत बाहुल्य होने के कारण यहाँ पर सभी लोग आर्मी में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं और देश की सेवा करते हैं। शेरगढ़ की आकृति कटोरानुमा होने के कारण यहाँ पर बरसात के दिनों में पानी एकत्रित हो जाती है। निकासी न होने के कारण लोगों को बहुत परेशानी होनी पड़ती है, जिसके लिए नाला भी बनाया गया है। शेरगढ़ के अंदर राजनीतिक उपेक्षा का दंश झेल रहा है। यहाँ उपखंड कार्यालय और विधानसभा क्षेत्र होने के बाद में भी साधन सुविधाओं का विशेष अभाव देखा जाता है। रोजगार के साधन बहुत सीमित है, इसलिए लोग यहाँ से पलायन करके गुजरात, महाराष्ट्र, पुणे जाके अपना रोजगार करते हैं, स्वरोजगार करते हैं या फिर मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। शेरगढ़ के अंदर सबसे बड़ी समस्या यहाँ एजुकेशन की है, वो पूरी नहीं हो पा रही है। हालांकि सरकारी कॉलेज है, मगर उसके लिए पर्याप्त बिल्डिंग नहीं होने के कारण यहाँ के विद्यार्थियों को बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ का मूल व्यवसाय मात्र खेती है, जो भी बरसात पर आधारित रहती है। अधिकांश अकाल पड़ता रहता है। पत्रिका टीवी के लिए मैं संजय शर्मा, शेरगढ़।